हमारे पूर्वजों के जीवन जीने की स्थितियों में खाद्य का संग्रहण हो या किसी प्रकृति से घटित कोई घटना या किसी जंगली जानवरों से रक्षण पाने के उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगह तक भटकने वाले आदिम काल के मानव जाति को ही हमारा पूर्वज कहा जाता है। वैसे इंसानी जीवन की शुरुआत कैसे और कहां पर हुई थी, इस विषय के बारे में निश्चित जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर हजारों साल पहले अफ्रीका और जर्मनी में उन आदिम मानव का वास हुआ करता था। कहा जाता है कि लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से आदिम मानव विश्व के अनेक भागों में फैल गए थे, जिसमें वो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की तरफ अधिक मात्रा में जाते हैं। चलिए जो भी हो, भोजन व संसाधन और मौसम के बदलाव के कारण ये लोग हमेशा से ही एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन लोगों में रहने व चलने फिरने की तकनीकी में काफी बदलाव आया। साथ ही साथ उनके शरीर की बनावट में भी धीरे धीरे बदलाव होने लगा था। बात उस समय की है जब हिमालय का जन्म नहीं हुआ था। हिमालय की जगह पर एक विशालकाय झील हुआ करती थी, जिसके चारों तरफ घना जंगल हुआ करता था। ये वहाँ पर घूमते फिरते रहते थे। वन मानव की तरह दिखने वाले कुछ प्राणी दरअसल गोरिल्ला चिंपैंजी की तरह दिखने वालों को ही हम वन मानव कहते हैं, लेकिन कहानी के मुताबिक हम जिनकी बात कर रहे हैं वो लोग इन प्राणियों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। ये जीव एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते फांदते रहते थे, पर कभी कभी जमीन पर उतर आते थे। खाने को छोड़कर उन लोगों के लिए कोई और चिंता का विषय नहीं था। वो पेड़ों से फल संग्रह करके खाते। शुरुआती काल में ये इसी तरीके से जीवन बिताते थे। एक दिन अचानक इस विशालकाय सागर में भयंकर कंपन और हलचल हुई। देखते ही देखते सागर को भेद करके ऊपर उठा एक विशाल पर्वत। इस परिस्थिति से डरकर वहाँ पर घूमने वाले जीवों के बीच में हाहाकार मच गया। अब हिमालय की उत्पत्ति के कारण जंगल के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले जीव दो हिस्सों में बट गए थे। कुछ रहे हिमालय की उत्तर की तरफ, बाकी रहे दक्षिण की तरफ। धीरे धीरे पर्वत की उत्तरी हिस्से में वर्षा की मात्रा कम हो गई थी। इस वजह से वहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा में काफी कमी होती गई, जिसका मतलब था खाने का अभाव। इसलिए वहाँ के जीव मुश्किल में पड़ गए थे। अब करें तो क्या करें? दक्षिण की तरफ भी नहीं लौट सकते, जहाँ का रास्ता विशाल हिमालय ने रोक रखा था। अब उन लोगों के पास एक ही विकल्प बचा हुआ था, उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते रहना। खाने की तलाश और रहने की उपयोग किसी स्थान की खोज में वह जीव उत्तर की दिशा की ओर बढ़ते गए। आखिरकार कहीं दूर जाकर उन्हें रहने के लिए उपयुक्त स्थान का ठिकाना मिल गया, जहाँ हरे भरे पेड़ और उसके डाली में उगते हुए फल, नदी और जलाशय से भरपूर था। आखिरकार एक लंबे सफर के बाद इन जीवों का जीवन जीने की तलाश खत्म हो गई थी। वैसे इस यात्रा के दौरान इन प्राणियों में अनेक बदलाव आए। जो प्राणी पहले पैरों के बल पर पेड़ों पर झूलकर यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, अब वो पेड़ों के अभाव के कारण उन्हें जमीन पर चलना पड़ रहा था। जमीन पर चलने के लिए सिर्फ अपने हाथों का ही सहारा लेते थे, यानी वो जीव बंदरों की तरह चला करते थे। लेकिन इस तरीके से चलते चलते इनकी पीठ में दर्द होने लगा था, बल्कि यही जीव बिना हाथों का सहारा लिए दो पैरों पर अपना वजन रखने लगे थे। लेकिन बिना आदत के ऐसे चल पाना जीवों के लिए आसान नहीं था। इसी तरीके से चलते चलते उनका ये अभ्यास आदत में बदल गया था। इस तरीके से पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलते चलते उनके चेहरे में भी काफी बदलाव आया। अनजाने में ही सही, एक अपरिचित जगह में आकर ये जीव अपने आचरण में काफी हद तक इंसानी ढंग से बदल रहे थे। बीतते वक्त के साथ उनके लिए फिर से आहार का अभाव होने लगा था। वैसे जीवों को जीने के लिए आहार के साथ साथ मौसम के बदलाव के कारण और खतरनाक जंगली जानवर से बचने के लिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थानों की खोज करना जरूरी हो गया था। अब से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सोते हुए भी झुंड बनाकर जंगलों में रहते थे और जंगलों के गहरे हिस्सों में घुसकर खाने की तलाश भी करने लगे थे।